माय डियर स्टूडेंट्स, भारत के सभी टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्ट्स मीन्स बीए, साइंस मीन्स बीएससी और इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लोग ये एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट्स में ये बात चलती है, बीए बेकार, बीए करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, साइंस से बहुत फ़ायदा है, इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कि बीए का स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, जो साइंस वाला कर सकता है, इंजीनियर, मेडिकल, वही बीए का स्टूडेंट कर सकता है। बीए का स्टूडेंट्स भी यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकता है। और ये एग्ज़ाम ऐसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आपने इसको पास कर लिया है तो इसमें सबसे प्रेस्टिजियस जॉब आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ओके। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, आईएफएस की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है एंड आईपीएस हैदराबाद। और इसके अलावा और पोस्ट है जैसा आईआरएस, तो इनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। परीक्षा कठिन है लेकिन इतनी कठिन नहीं है जितना बोला जाता है, अगर आपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी से इसको कंप्लीट करके पास किया तो आप आईएएस बन सकते हो। क्योंकि जो काम दुनिया को नामुमकिन लगता है वही समय होता है कर्तव्य दिखाने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, आप उसको कर सकते हो। यूपीएससी है, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस में जाना शुरू है, रिसर्च शुरू है ना। न्यू डिसीज कोरोना कोविड-19, इंसान ने उसको भी मात दिया है। तो इस तरह अगर हमने ठान लिया है, कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, तो ये बीए का स्टूडेंट जिसको बोला जाता था बीए बेकार है, वो यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आईएएस ऑफिसर बन सकता है, आईएफएस ऑफिसर बन सकता है, आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। अब कहाँ से बेकार हुआ वो? और अभी कंडीशन, बैंक में जॉब करना हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देना हो, रेलवे वगैरह, तो वहाँ पर भी बीए का स्टूडेंट्स वो परीक्षा दे सकता है जो साइंस वाला, बीएससी वाला दे सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फैसिलिटी होती है यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को। अरे सैलरी कितनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी। जो इसमें शुरुआत होती है 56,100 से 56,107 पे, और जैसे जैसे रैंक बढ़ती है आईएएस ऑफिसर की, जैसे जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल, तो वैसे वैसे आपकी पेमेंट भी बढ़ती है। 56,100 से 1.5 लाख होता है, 2 लाख होता है, 2.5 लाख, तो नियर अबाउट 3 लाख तक आपकी पेमेंट जाती है। अब ये नहीं देखना है अरे यार 2 लाख 3 लाख की इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर। अब फैसिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले डीए, टीए, एचआरए। अब डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। जब महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं हम, तो एक आईएएस ऑफिसर है
उसका रहन सहन, खाना पीना, उसकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत अलग होती है। तो वो फैसिलिटी उसके हिसाब से उसको सैलरी में कॉस्टिंग जो रेट होता है वो बढ़ाया जाता है। टीए ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रैवलिंग जो भी होती है इसकी, सफ़र करना हो तो ये फैसिलिटी होती है। देन एचआरए हाउसिंग रेंटल अलावेंस। अब देखिए एक आईएएस ऑफिसर को जब बड़े शहर में एक घर मिलता है, मीन्स बंगला, घर में झोपड़ी नहीं, हाँ बंगला, और ऐसा बंगला होता है जिसकी लोएस्ट कीमत मंथली 25 से 30 लाख, यानी आपको ऐसा बंगला दिया जाता है जिसमें 25 से 30 लाख उसका रेंट होता है, और साथ में कुक जो खाना बनाता है और उसका स्टाफ, बाकी और दूसरे काम के लिए भी होते हैं, ये पूरा दिया जाता है। और कार मिलती है, ड्राइवर मिलता है, बाकी जो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आप दूसरे इसमें जाओ, आपको अपने पैसों से कार खरीदना होता है, आप खुद चलाओ। और यहाँ पर ड्राइवर भी मिल रहा है, गवर्नमेंट से कार भी मिल रही है। कितनी फैसिलिटी, आपकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, फैसिलिटी है, पावर्स, बॉस होता है पूरे शहर का, कलेक्टर। और जब पोस्टिंग होती है तो डायरेक्ट जैसा कलेक्टर की पोस्ट पे नहीं दे देते, आपको बिठाते हैं। पहले अलग अलग मंत्रालय वो दिए जाते हैं और धीरे धीरे आपकी पोस्टिंग होती है, फिर आपको रैंक के हिसाब से जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल के हिसाब से पेमेंट बढ़ती है। तो आप देखिए कि एक बीए का स्टूडेंट, इतनी फैसिलिटी, आईएएस 56,100 से बेसिक 7 पे पेमेंट शुरू हो रहा, डीए, टीए, एचआरए, और मेडिकल अलावेंस भी है इसको, मेडिकल अलावेंस। तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल जाना है, अदर जॉब करो, आप अपने पास के पैसे लगाना होता है आपको, यहाँ पर सब गवर्नमेंट आपका करती है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है आईएएस की पोस्ट, कितना इम्पोर्टेंट है कलेक्टर बनना, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, लाखों स्टूडेंट से परीक्षाएं दे रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन पास कितने होते हैं, जितनी वैकेंसी होती है 700, 750, 600, 650, लाखों से नियर अबाउट 10 लाख स्टूडेंट्स के फॉर्म सबमिट होते हैं, लेकिन इतने कम क्यों पास होते हैं? कोई 10 साल से प्रिपरेशन करता है, कोई 5 साल से प्रिपरेशन करता है, लेकिन पता नहीं होता हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करे, व्हाट टू रीड, क्या पढ़े और कितना पढ़ना है, कितनी स्टडी करना है, और स्पेशल विच बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। सिलेक्टेड पढ़ना होता है, बहुत सारे इतना पढ़ते, इतना स्टडी मटेरियल जमा करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से ऐसा कोई क्वेश्चन, फिर वो जाते हैं उसके डीप में, गहरे में। सबसे पहले तो आपको जो जनरल अवेयरनेस होती है, कुछ लोग जैसा बोलते हैं यार इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, सीढ़ियों पर चढ़ रहे, कितनी सीढ़ी है, शर्ट में कितने बटन लगे हुए हैं, है ना, और ऐसे ना जाने कहाँ से। अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपका जो यूपीएससी पैनल जो इंटरव्यू लेता है वो हर टाइप से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, और सिलेक्टेड उसी स्टूडेंट का होता है जिससे वो खुश होते हैं, हैप्पीनेस, बोरियत नहीं लगती उनको जब आप आंसर देते हो। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऐसी करो कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहले ही अटेम्प्ट में
अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए तो सेकंड, हिम्मत नहीं हारने का। आपके पास समय है कर्तव्य दिखाने का, दिखाओ कर्तव्य, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बीए वाला स्टूडेंट्स आईएएस बन रहा है, साइंस वाला भी बनता है, फिर कॉमर्स वाला भी आएगा, और बनो, बहुत कुछ आप बदलाव ला सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में हम देख रहे हैं करप्शन, पॉलिटिशियंस बिक रहे हैं, मंत्री लोग बिक रहे हैं, एमएलए, एमपी। तो ये करप्शन को हमको फिनिश करना है, ख़त्म करना है। और आप लोग ही जब आईएएस आईपीएस रिटायर्ड होते हैं या बीच में से आप रिटायरमेंट लेते हो तो फिर आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो अच्छी पॉलिटिक्स, भारत की साफ सुथरी राजनीति होंगी। फिर हम दल बदलू नहीं बनेंगे। कई लोग इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन जनता का सम्मान, जनता को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार, गरीबी दूर करना है। तो हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उन पॉलिसी को आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसके लिए आपको स्टडी ऐसी करना है, कंसिस्टेंटली, फोकस। फिर आप 1 साल में भी आईएएस बन सकते हो। स्टडी करें तो 1 साल में भी आईएएस बन सकते हो, नहीं करें तो 15 साल में भी नहीं बनते हैं। तो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं फिर यूपीएससी सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, कितने मार्क्स होते हैं, कितने अटेम्प्ट होते हैं, इसके बारे में फिर मिलते हैं।